एकादशी की एक बड़ी सुंदर सी कथा है महाराज अम्बरीश की। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे और चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी महाराज। लेकिन सम्राट होने के बाद भी उनके मन में कोई अहंकार नहीं था। वो पूरे वर्ष की जितनी भी एकादशी पड़ती थी, प्रत्येक एकादशी का वो निर्जला व्रत रखा करते थे। निर्जला, न जल न अन्न। एक बार क्या हुआ कि राजन ने एकादशी का व्रत रखा। कहते हैं कि जैसे कल एकादशी का व्रत है तो परसों इसका क्या होगा, पारण। तो राजा अम्बरीश व्रत रखे और पारण के दिन राजा के यहाँ ऋषि दुर्वासा पधार गए। ऋषियों में सबसे क्रोधी स्वभाव के कौन, दुर्वासा ऋषि। कब मूड खराब हो जाए, कब वो श्राप दे दे, कुछ नहीं पता। आज पधार गए। अब राजन के पारण का दिन है। जैसे पधारे तो राजन ने सुंदर आदर किया, सत्कार दिया, आसन पे बिठाया, पद प्रक्षालित किया और आग्रह किया कि प्रभु आज प्रसाद यहीं पे पाइए। बोले ठीक है राजन, आप व्यवस्था बनाइए, मैं जरा स्नान करके आता हूँ, संध्या वंदन करके आता हूँ। ठीक है। अब ऋषिवर गए। ऋषिवर गए तो संध्या वंदन करने गए, उनकी समाधि लग गई। और जो समाधि लगी तो समय का ज्ञान ही नहीं रहा, कब सुबह से शाम होने को आई। और इधर क्या हो रहा है, इधर समस्या ये है कि जो पारण का समय है नियत वो बीता जा रहा है। नहीं पारण करते हैं तो एकादशी का व्रत नष्ट हो जाएगा, और जो पारण कर लेते हैं तो महात्मा का अपमान होगा। हमारे यहाँ जब कोई अतिथि आता है तो हम कहते हैं कि अतिथि देवता का रूप होता है। हमारे यहाँ कोई आता है तो हम बिना उसको भोजन कराए स्वयं नहीं करते। कहते हैं भाई जो रिश्तेदार आए हैं, जो अतिथि आए हैं, उनको पहले भोजन पवा दीजिए तो हम लोग पाएंगे, ये नियम है। आज राजा भी इसी धर्म संकट में पड़े हैं। अब क्या करें। जब राजन ने देखा कि ऋषिवर नहीं आ रहे हैं तो राजन ने क्या किया, गंगा जल लिया। निर्जला व्रत था तो गंगा जल को लिया और ले करके पान करके व्रत का पारण किया। इधर जब ऋषिवर की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि भाई बड़ा विलंब हो गया। महाराज अम्बरीश ने निमंत्रण दिया है, चलना चाहिए। आए, महाराज ने आसन लगाया और आसन जब लगाया बैठे। जैसे ही प्रसाद आया पास में, वैसे अपनी योग दृष्टि से देखते हैं तो उन्होंने देखा कि अम्बरीश ने तो मेरे आने से पहले ही जल का पान कर लिया, पारण कर लिया। अब तो महाराज दुर्वासा क्रोधित, जो क्रोध आया प्रभु नेत्र लाल हो गए, शरीर कांपने लगा और डांट के अम्बरीश को बोले कि ये बता, तेरे घर में मुझ जैसा ऋषिवर आया और तूने बिना मुझे प्रसाद पवाए तूने जल पान कैसे कर लिया। और क्रोध में आकर के अपने योग बल से एक कृत्या को प्रकट किया। किस लिए, राजा को मारने के लिए। लेकिन भगवान की क्या प्रतिज्ञा है, भगवान की प्रतिज्ञा ये है कि जो भक्त भगवान की शरण में रहते हैं भगवान उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। कृत्या को उत्पन्न किया। अब भगवान अपने सुदर्शन को आदेश दिए। सुदर्शन आया, कृत्या को जला करके भस्म किया। अम्बरीश महाराज के प्राणों की तो रक्षा हो गई उस कृत्या से, लेकिन अब दुर्वासा ऋषि के प्राण कौन बचाए, ये झंझट खड़ी हो गई। सुदर्शन जी महाराज दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए। दुर्वासा जी देख रहे हैं पीछे भगवान का सुदर्शन आ रहा है, लगे दौड़ने भागने, बचाए कौन। और जो एक मिनट को रुके तो गला साफ, रुक भी नहीं सकते और रक्षा कौन करे। तो उनके मन में विचार आया कि जो पूरी सृष्टि को बनाते हैं ब्रह्मा जी, उनके पास जाऊं तो क्या पता मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। भागते हुए गए ब्रह्मा जी के पास, बोले मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
ब्रह्मा जी ने कहा किससे बचाऊं? दुर्वासा जी ने कहा मेरे पीछे गोविंद का सुदर्शन चक्र आ रहा है और जिससे मेरी रक्षा करो प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए आप प्रभु के भक्त के अपराधी हो और जो भगवान के भक्त का अपराध करते हैं उनको बचाने की क्षमता मेरे भीतर नहीं है। आप बाबा कहीं और पधारिए। अब तो और चिंता बढ़ी। सुदर्शन जी महाराज तीव्र गति से पीछे लगे, भागते भागते पहुंचे कैलाश पे शिव जी के पास। बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बोले किससे? बोले सुदर्शन चक्र पीछे लगा है। शिव जी ने योग बल से देखा तो कहा भाई मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि आप भगवान के भक्त के अपराधी हो। आपने भगवान के भक्त के ऊपर अनावश्यक अत्याचार किया, मैं नहीं बचा सकता। अब शिव जी की शरण में भी अभय नहीं प्राप्त हुआ। चले जा रहे थे, एकदम व्याकुल हैं, प्राण अब जाए कि तब जाए। तभी रास्ते में कौन मिले? नारद बाबा। नारद बाबा मिले तो दुर्वासा कहते हैं कि हे प्रभु आप तो दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाते हो, धर्म का मार्ग दिखाते हो, प्रभु से जोड़ते हो और मैंने सुना है कि आप प्रभु के परम भक्त हो, प्रभु आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। नारद बाबा ने कहा आपकी रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। बोले तो? बोले जिनका ये सुदर्शन चक्र है आप जाकर के उन प्रभु के चरणों में नतमस्तक होइए तो शायद उनको आपके ऊपर दया आ जाए और आपकी प्राणों की रक्षा हो जाए। अब तो दुर्वासा भागते भागते पहुंचे नारायण के पास, प्रभु के चरणों में गिरे। बोले प्रभु रक्षा करो नाथ, मुझसे भूल भई, इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करो, मेरे पीछे चला आ रहा है। भगवान ने कहा मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्यों? आप ही का तो सुदर्शन है ना, आप क्यों नहीं रक्षा कर सकते? भगवान ने कहा क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, आपने मेरे भक्त को जान से मारने की कोशिश की, इसलिए अब मेरा सुदर्शन मेरे भी नियंत्रण में नहीं आएगा, ना मैं कर पाऊंगा। बोले प्रभु क्षमा कीजिए, मुझे अपनी भूल का पश्चाताप हो गया, मैं करूं क्या? भगवान ने कहा जिस भक्त का आपने अपमान किया जाके अगर उसी भक्त के चरणों में आप गिर जाएं तो आपके प्राणों की रक्षा हो सकती है, अन्यथा अब आपको सुदर्शन से कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर जी भक्तों के पराधीन हैं। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो प्रभु आपके अधीन हो जाते हैं, फिर आप जो चाहो इनसे करवा सकते हो। और अम्बरीश महाराज तो भगवान के परम भक्त थे। अब दुर्वासा जी वहां से भागे और भागते भागते आए अम्बरीश जी महाराज के महल में, और अम्बरीश जी महाराज के महल में आए, अम्बरीश जी के चरणों में जाकर के गिर गए। बोले हे राजन मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। महाराज अम्बरीश ने उठाया और उठा करके कहा नाथ मुझे पाप का भागी क्यों बनाते हो? आप इतने बड़े संत और मुझ जैसे अधम के पैर में पड़ते हो, ये शोभा नहीं देता। बोले मेरी सुदर्शन से रक्षा करो, केवल तुम्हारे ही कहने से सुदर्शन लौटेगा नहीं तो मेरा प्राण ले लेगा। अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा जी को उठाया, उठा के बिठाया और सुदर्शन चक्र जी से प्रार्थना की कि हे सुदर्शन जी अगर मेरा मेरे प्रभु के प्रति प्रेम निस्वार्थ है और वास्तविक है तो कृपा करके आपको मेरी भक्ति की सौगंध, मेरे प्रेम की सौगंध ऋषिवर के प्राण ना लेकर के आप लौट जाइए, आप शांत हो जाइए। जब राजन ने इस प्रकार से कहा तो सुदर्शन जी महाराज लौट गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विजहा साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो
भक्तैर भक्त जन प्रिया। मैं अपने भक्तों के पराधीन रहता हूँ। जो भगत मेरी शरण में आ जाते हैं उनकी रक्षा मैं सदैव उनकी परछाई बन करके करता हूँ, और जो वो कहते हैं मैं वही करता हूँ। तो एकादशी का व्रत आप सभी को करना चाहिए।